नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। तो कथित शराब घोटाला के जांच की आंच आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। कल तक ईडी को चुनौती देने वाले केजरीवाल आज जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने केजरीवाल के घर सर्च ऑपरेशन कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के सबूत देखने के बाद दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता दिख रहा है। ऐसे में ईडी को गिरफ्तारी का ग्राउंड मिल गया है। यहां से केजरीवाल के बेल की जंग शुरू होनी है। कितना मजबूत है केजरीवाल के खिलाफ ईडी का केस, केजरीवाल के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया है और विपक्ष क्यों इस गिरफ्तारी को तानाशाही कह रहा है। सभी कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम समझेंगे और इन्हीं विषय पर करेंगे आज चर्चा। देर रात की एक नाटकीय घटनाक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंची और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और गिरफ्तार कर ली गई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। ईडी की टीम ने केजरीवाल के रूप में चौथी बड़ी गिरफ्तारी की। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया। आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए हैं। इस दौरान हंगामा हुआ। फिर आप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। वहीं दूसरे दलों ने भी गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। वैसे गिरफ्तारी पर बीजेपी ने भी अपनी दलीलें दी हैं। देखिए, कल हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो स्पष्टता आई है तो ये होना ही था कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फटकार लगनी थी। तो मुझे लगता है जो उनके कानूनी सलाहकार है उन्होंने उन्हें सलाह दी होगी। कल वो सलाह चूक गई थी, लेकिन आज वो सलाह मुझे लगता है काम कर रही है। इसलिए उन्होंने उस फटकार से बचने के लिए अपनी याचिका वापस ली है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, स्थिति स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। लेकिन उनके जो लॉयर हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये वापस ली गई। देखिए, मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात समझ सकता हूँ कि शराब घोटाले में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, अंततः अरविंद केजरीवाल का ये हश्र होना ही था और अब जवाब भी अरविंद केजरीवाल को ही देना है। ये बेहद गलत है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक जबरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनके लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में
या हमारे देश के इतिहास में ऐसे कभी हुआ है? The central government will make sure either the ED reaches or they have some other. Now the ED reaching and raiding people next to the chief minister has become a little passé. People know ये तो होना ही था. But now the new step is that we will arrest a sitting chief minister. I wish the EC would focus on such matters because this is not a free and fair election. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। अब वे निचली अदालत में याचिका डालेंगे। बड़ी गजब बात है। आज देश के लिए नैतिकता यही है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही से लड़ा जाए, तो जो ये लड़ाई लड़ेगा वही नैतिकता के साथ है। इसको लीगल टीम की तरफ से डिसाइड किया है कि अब इसको लोअर कोर्ट के थ्रू आगे प्रोसीड किया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विधानसभा का आज का विशेष सत्र निरस्त कर दिया गया है। शराब घोटाले को लेकर पहला आरोप ईडी की चार्जशीट के मुताबिक यही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा, विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। चार्जशीट के मुताबिक दूसरा आरोप है नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल ने व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार किया भी। तीसरा आरोप है कि नई शराब नीति कैसे बने, इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। मामला साल 2021-22 का है। प्रवर्तन निर्देशालय का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने से लेकर लागू करने तक में गड़बड़ी की गई। कथित शराब घोटाले में राज्य सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 136 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ कर दी। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए। इस कथित घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी शामिल हैं। वो इस समय ईडी की कस्टडी में हैं। बहरहाल केजरीवाल की जंग अब अदालत में भी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दायर किए हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंची और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और गिरफ्तार कर ले गई। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन ईडी की टीम पहले ही एक्शन मोड में आ गई। फिलहाल केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। तो इसी को लेकर करेंगे मुद्दा में हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी के नेता रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है रत्नाकर जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम नारायण जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता रमेश मोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रमेश जी। ऋषिपाल सिंह जी, सर पहला सवाल मेरा आपसे ही है। सर, केजरीवाल को जिन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, हाईकोर्ट पहले से ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर चुका है। कानूनी रूप से ये मामला कितना गंभीर है सर? देखिए, अगर आप देखते हैं कि प्राइमा फेसाई जो एविडेंस थे, जब हाई कोर्ट के अंदर वो एविडेंसेस पेश किए गए थे, तो प्राइमा फेसाई एविडेंसेस को जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि हाँ भाई ये एविडेंस किस नेचर के हैं, जिससे प्राइमा फेसाई व्यू बन सकता है एक्यूज के अगेंस्ट में, विशेष तौर पे अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में बन सकता है। तभी इस बात की संभावनाएं पैदा हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका कंडक्ट था।
कंडक्ट को देखें तो कल का सम्मन मिला के अब तक 10 सम्मन हो गए थे और वो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो एक तो ये पोजीशन है कि आपके अगेंस्ट में जो एविडेंस है वो इस नेचर के हैं जो प्राइमा फेसाई आपके अगेंस्ट में केस को स्टैंड करते हैं। दूसरा, आपका कंडक्ट ऐसा है जो ये प्रूव करता है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इन्वेस्टिगेशन में आप कैसे, जब आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको सामने आना चाहिए और आपको पहले सम्मन में ही जाना चाहिए कि भाई आप जो बात पूछना चाहते हैं मैं आपको बता दूं, पूछिए। लेकिन आपका कंडक्ट इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके मन में जो है एक चोर है, एक शंका है, और वही चीज कल हमने देखा हमारे सामने आई। फिर परसों से ये क्यास लगने चालू हो गए थे कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व किया था, जिस तरह से अपना व्यू दिया था, और फिर जो कल की घटना हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से पिटीशन लगाएगी, तो पिटीशन का भी कल यही बात चल रही थी रात को भी डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कैसे जाएंगे? आप हाईकोर्ट को बाईपास करके जा रहे हैं, प्रोसीजर को बाईपास करके जा रहे हैं। अभी तो ईसी भी अलाउड नहीं हुआ, केवल पुलिस ने केवल ईडी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो ऑफिशियल को आपको अरेस्ट किया है। आपको चैलेंज करना है तो आपका कंसर्न हाईकोर्ट में क्या है कीजिए। तो ये सब चीजों को लेकर लग रहा था कि शायद जो केजरीवाल की जो लीगल टीम है उनका जो ध्यान किसी और तरफ है, और इसके चलते, और जितना मामला गंभीर है, 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया है, और जो जैसा कि मीडिया के हिसाब से पता लग रहा है एविडेंस लेकर, तो इसके चलते मुझे भी इस बात का थोड़ा लग रहा है कि कम 8 से 10 दिन की जो पीसी रिमांड निश्चित तौर पे दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सर 2 चीजें यहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि एक तो पहले ही समन पर केजरीवाल को जाना चाहिए था। केजरीवाल बार बार समन को कह रहे थे कि ये जो समन है वो गैर कानूनी है। दूसरा, जितना क्योंकि केजरीवाल सोच रहे थे कि बहुत आसान है चीजें इतनी आसान नहीं थी, उनको ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसके अलावा सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि धाराएं गैर जमानती और संज्ञेय हैं जिसके तहत केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, क्या उन्हें कोई विशेष छूट या प्रिविलेज मिलेगा इन धाराओं में? नहीं, ऐसा कोई विशेष छूट या प्रिविलेज नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ये इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कही कि एक मुख्यमंत्री अगर आप है, आप एक पब्लिक फिगर है, अगर आप जब आप बेल लगाते तो आप ये कहते हैं कि भाई मुझे बेल दीजिए क्योंकि मैं कहीं भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा। तो यही बात सबसे पहले समन में थी, आपको स्वयं से जाना चाहिए था। अगर ईडी ने आपको समन निकाले, दूसरी बात है कि आपने कभी भी कोशिश नहीं की कि ईडी के सामने जाके उन एविडेंस की आप कोई काट कर सके या उनके अगेंस्ट में आप अपने कोई एविडेंस, डिफेंस एविडेंस दे सके। आप उस टाइम को बाय करते गए तो आज ये स्थिति सामने आ गई। तो आपको दोनों बात मैं कह रहा हूँ, एक एक्यूज का कंडक्ट और एक उसका जो केस की मेरिट। उस केस की मेरिट को भी हाई कोर्ट ने जब उसको डिसमिस कर दिया उस ऑर्डर को कि हाँ भाई इनके खिलाफ प्राइमा फेसाई एक व्यू बनता है, तो फिर तो केजरीवाल साहब के लिए 100% जो पोजीशन है वो ऑकवर्ड हो गई थी और पूरी संभावना हो गई थी कि उनकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, रमेश जी क्या कहेंगे? अगर पहले समन में ही आप चले जाते तो शायद आज ये दिन नहीं आता जो देखना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ईडी को करनी है इन्वेस्टिगेशन, उनको सवाल पूछने, तो सवालों के जवाब देने से कब मना किया गया? तो कहा गया हम आपके सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, हमें एक वकील के साथ आने की इजाजत दीजिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर लीजिए या लिख करके सवाल भेज दीजिए, हम आपको जवाब दे देते हैं। लेकिन उन्हें तो गिरफ्तार ही करना था, चुनाव के पहले गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने की मंशा थी। लेकिन अब जैसा हो रहा है, पूरे देश में माहौल पलट गया है। कल ही मैंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरे विपक्ष को एक ऐसा रिजोल्यूट कर दिया है, एक ऐसा इकट्ठा कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी जी को वास्तविक राजनीतिक चुनौती का गर्मी भरे माहौल में सामना करना पड़ेगा। गिरफ्तार तो कर लिया आपने, आपको गिरफ्तारी की पावर है, आप घर में घुस गए और आपने गिरफ्तार कर दिया। आज सुबह तो आपने यह हालत कर दी कि उनके परिवार को, लोगों को भी किसी से मिलने नहीं दिया। अरे आपके मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी अगर आपको लगता है दोषी है तो आप उनको गिरफ्तार करके ले गए। परिवार में बूढ़े माँ बाप है, पत्नी है, उनको आप क्यों हरेस कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि परिवार मानसिक रूप से टूट जाए। परिवार को मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हो भाजपा वालों, इस मंशा में कभी सफलता नहीं मिलेगी। और देख लेना, अब देश का माहौल बदलने को तैयार है।
रत्नाकर सिंह जी, पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे डिबेट बढ़ाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी और वो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि 9 बार ईडी के समन्स इनके पास जाते हैं और ये तमाम तरह के पब्लिकली आकर के कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, नहीं है, तमाम तरह का डिफेंड करने वाली बातें करते हैं, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने से कतराते हैं। कारण इसका यही है कि जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वह बचने की कोशिश करता है, जो यहाँ पे देखने को मिला। अरे भाई, आज ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है उसने जांच की आबकारी घोटाले का, और आबकारी घोटाले में तमाम तथ्य जो है उनके इन्वॉल्वमेंट के और उनकी पूरी टीम के इन्वॉल्वमेंट के सामने आए। उसके आधार पे जो है ईडी ने गिरफ्तार किया। अगर आपको लग रहा था कि सरकार कुछ उसमें षड्यंत्र रच रही है तो आप तो हाई कोर्ट के पास भी गए, आपके दूसरे नेता सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए तो अपनी जमानत के लिए, तो वहां से क्यों नहीं आप जमानत ले लिए? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो सरकार के नियंत्रण में है? अरे वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी अपना काम करता है। तो ये आपका आरोप लगाना और तमाम नौटंकियां करना ये साफ दर्शाता है कि आज आप जो है फंस गए हैं पूरी तरह से, इसलिए जो है आरोप लगा रहे हैं। अब जो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा रेशु जी कि जब दुनिया कोविड से जंग लड़ रही थी तो ये लोग जो है उस समय आबकारी घोटाला की पटकथा लिख रहे थे और तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के, कार्टेलाइजेशन के, अपने जो पहचान वालों को शराब के ठेके देने के लिए आबकारी नीति में बदलाव कर रहे थे। तो आज जो है खुद चोर ये लोग जो चोरी किए हैं, आज ये खुद शोर मचा रहे हैं। ये तमाम साक्ष्य जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया गया। हाई कोर्ट ने क्यों नहीं चलिए ठीक है, आपने जो तमाम सवाल यहाँ पर दागे हैं रमेश मोहन जी पर, उनसे जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन प्रेम नारायण जी ये बताइए, केजरीवाल ने आपकी सीएम शीला दीक्षित को जेल भेजने की एक लंबी कैंपेनिंग की थी, ये तो आपको याद ही होगा। फाइल्स लेकर घूमते थे और दावा करते थे कि उनके पास पुख्ता पर्याप्त सबूत हैं। आज वो खुद गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना सर कि समय का चक्र है, ऐसा कर रहे हैं जो आपके साथ, आज आप उनको बचाना चाह रहे हैं। नहीं रेशु जी, हम बताएं आपको, ये इसको बचाना नहीं कहते हैं ना। ये क्या है कि देश की आजादी में संघ ने हमेशा अंग्रेजों का साथ लगे रहे। जब देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए, ये संगठन खत्म कर दिया जाए। बावजूद उसके और कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो अपना काम कर रहे करने दो। लोकतंत्र वही है जिसमें किसी की बात को दबाया ना जाए, पारदर्शी तरीके से। तो ठीक है प्रेम नारायण जी, आपकी आवाज हालांकि थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है, लेकिन आवाज दबाने की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है ना। आप ये बताइए कि ईडी ने समन भेजा, तो आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल को पहले समन पर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? एक के बाद एक उनको 1-2 नहीं बल्कि 9 समन भेजे गए, 10वें में गिरफ्तार किया गया है ना। जी आवाज आ रही मेरी? जी अभी आपकी आवाज मिल रही है। सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके आज डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और यहाँ पे राहुल गांधी का भी जो स्टेटमेंट आ रहा है वो किस तरह से केजरीवाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं और डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी नीतियां कहीं पे क्लियर स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पूरी जोर शोर के साथ ये मांग कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाए,
ये आबकारी घोटाले में कहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट है? पूरा कांग्रेस, वहाँ दिल्ली कांग्रेस की मांग थी कि आबकारी घोटाले की जांच की जाए और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। आज वो चीजें हो रही हैं, जांच में साक्ष्य मौजूद हुए हैं, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो राहुल गांधी अलग राग आलाप रहे हैं, तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो मांग कर रही थी उससे अलग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये तानाशाही हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आप पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ हैं। जी जवाब दे दीजिए। अब आपने स्टैंड क्यों बदला? क्योंकि आप ही लोग चिल्ला कर कह रहे थे कि इस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या इस वजह से कि अब आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, केजरीवाल आपके साथी हैं, इसलिए आपने स्टैंड बदल लिया? सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सर मैं वापस से आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है प्रेम नारायण जी। लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए की गंभीर धाराओं में हुई है। हाईकोर्ट भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से पहले ही मना कर चुका है। आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, हाईकोर्ट ने ये कहा कि एंटरिम प्रोटेक्शन नहीं है और ईडी को उनकी याचिका पर 22 अप्रैल को जवाब देने को बोला, जो अरविंद जी ने याचिका लगाई। इसका मतलब कि अभी से लेके 22 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक के समय के भीतर ईडी को अपना जवाब दाखिल करना था। लेकिन क्योंकि उनको ये था कि अब तो फिर लोकसभा का चुनाव एकदम सिर पे है और तैयारी शुरू हो गई है और केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम करके दहाड़ेंगे, तो उनको आदेश मिला कि भाई ऐसा है कि अब 1 महीने की देर अब बर्दाश्त नहीं होगी, जाओ और तुरंत उठा के लाओ। ठीक है सर, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी बीजेपी के ऊपर, लेकिन सर मैं आऊंगी ऋषिपाल सिंह जी सर। लेकिन सर ये बताइए रमेश श्रीवास्तव जी, पहले भी 9 समन आए, केजरीवाल ने ईडी को गंभीरता से नहीं लिया, अब गिरफ्तार हो गए हैं। आप इसे राजनीतिक कार्रवाई भी कहें, लेकिन बिना किसी ठोस आधार के इतनी बड़ी कार्रवाई करना तो केंद्र सरकार के लिए भी पॉलिटिकल रिस्क ही है। जरूर कुछ आधार संस्था के पास होगा। जी, ये जो आपने कहा ना कि जरूर कुछ आधार संस्था के पास होगा, आपका जांच एजेंसी पे भरोसा है, बड़ी अच्छी बात है। अगर इस जांच एजेंसी के पास जरूर ही कुछ आधार होता है मामलों को दर्ज करने का और गिरफ्तारियां करने का, तो इनका कन्विक्शन रेट 5% ही क्यों है? मतलब 100 में से 5 मुकदमों में ये आरोपी को सजा करवा पाते, 95 में तो करवा ही नहीं पाते। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है मनीष सिसोदिया जी वाले मामले में कि आपके पास सबूत नहीं है, 2 मिनट में केस आपका उड़ जाएगा। अब मजबूरी ये है कि पीएमएलए में जो प्रावधान है वो ये है कि ये बिना जमानत के अपने पास रख सकते हैं, तो बस उसका फायदा उठा रही है। ये जबरदस्ती की गिरफ्तारी है। ठीक है, मैं इसको भी समझ लेती हूँ ऋषिपाल सिंह जी, क्योंकि हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, रमेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती की गिरफ्तारी है। सर इस पर तो जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही सर, केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार भी हो गया था, लेकिन अब याचिका वापस ले ली गई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कल ही ये बात चर्चा में थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से एप्लीकेशन लगी थी, पिटीशन लगी थी, उस पिटीशन की तो मेंटेनेबिलिटी की कोई बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच जाएंगे। अगर ईडी ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है तो आप कंसर्न जो हाई कोर्ट है, जब तक कंसर्न हाई कोर्ट में आप पिटीशन नहीं लगाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई जुडिशन कैसे बनेगा? तो उनको पता था कि ऐसी स्थिति में बहुत हद तक संभावना है कि जो पिटीशन है वो डिस्मिस इसी पॉइंट पर हो जाएगी कि भाई आपने हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया। तो इसके चलते अगर मान लो पिटीशन डिस्मिस हो जाती है तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन को डिस्मिस करता है तो फिर एक आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब आपका जो पॉलिटिकली जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा बेहतर उनके एडवोकेट्स ने ये प्लान किया कि इस पिटीशन को विड्रॉ कर लेते हैं और एप्रोप्रिएट जो हाई कोर्ट है उस पर लगाते हैं। एक अभी श्रीवास्तव जी ने जो अपने
पहले वक्तव्य में कहा कि जो फैमिली मेंबर है केजरीवाल जी के, उनको परेशान किया जा रहा है, या पॉलिटिकली वो राजनीतिक रूप से पूरे भारत में जाएंगे और दहाड़ेंगे। तो देखिए, राजनीतिक बातें हैं, आप कह सकते हो, इसका जवाब रत्नाकर जी या प्रेम नारायण दे सकते हैं, लेकिन मेरिट की बात करते हैं। अगर मेरिट में 10 सम्मन आपके पास आए हैं, 10 नोटिस आपके पास आए हैं, तो आपको अधिकार है कि आप हाईकोर्ट जाइए, बोलिए कि जो नोटिस है वो नोटिस विदाउट एविडेंस है। अगर वो विदाउट एविडेंस होता तो हाईकोर्ट डेफिनेटली आपकी जो समन्स है उन समन्स को रिवोक कर सकती है। यही प्रोसीजर है कि भाई आप समन भेज रहे हैं लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। अब यही बात आज की प्रोसीडिंग की आती है। कोर्ट के सामने जाते हैं तो सबसे पहले जो डिफेंस काउंसिल होता है वो कहता है वाई अरेस्ट क्यों रिक्वायर्ड है। तो उसमें दो बातें, एक तो मेरिट और दूसरा आपका कंडक्ट। जब आप सीएम है, आप कहीं भाग नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप खुद अपना ऐसा कंडक्ट दिखाइए कि जब भी किसी भी एजेंसी मुझे बुलाए। सही बात है। और सबसे बड़ी चीज तो ये ना ऋषिपाल सिंह जी कि जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर डर किस बात का है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको समन पर पेश हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बताइए रमेश श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था, फिर आपने याचिका वापस ले ली, क्या इसलिए कि केजरीवाल मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देने से पहले उनकी दलील भी सुने? देखिए, इस पर तो मैं आऊंगा ही। अभी अभी आपके माननीय अधिवक्ता साहब कह रहे थे कि समन को मना करवा लेना चाहिए था हाई कोर्ट से। जनाब, उसी केस में हम लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं और उसी की सुनवाई 22 को है। समन की लीगैलिटी और उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करने के लिए गए हुए वहां पे। और वही मैं कहना चाहता हूं कि ईडी से 22 अप्रैल तक का इंतजार नहीं हो पाया। अब आते हैं आज के जो सुप्रीम कोर्ट में रात में हमने अर्जेंट पिटीशन लगाई थी। देखिए, वो एक अर्जेंट पिटीशन थी कि रात में ही सुनवाई हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से रात में सुनवाई हो नहीं पाई। अब सुबह हम सुनवाई के लिए पहुंचे तो जज साहब ने बेंच ट्रांसफर कर दी। खैर, हम दूसरी बेंच में भी गए, लेकिन वहां ये कहा गया कि चूंकि आपकी रिटर्न में पिटीशन है तो 3 जजेस की बेंच सुनेगी। और इस बीच यहाँ इन्होंने केजरीवाल जी को रावल कोर्ट में पेश कर दिया। तो अब उस पिटीशन को तो इंफ्रक्चुअस मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि जब आप यहाँ पे पेश ही कर रहे हैं और यहाँ पे रिमांड की बहस करेंगे तो अभिषेक मनु सिंघवी जी को ही यहाँ भी प्रेजेंट होना था। तो 2 जगह से एक साथ प्रेजेंट हो नहीं सकते, तो वहां से वापस लेकर के यहाँ पे आ गए। ठीक है, ठीक है। चलते चलते, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रेम नारायण जी, संक्षेप में सर, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। सर, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के हाथों दिल्ली गवाया, पंजाब गवाया, कांग्रेस ने आपको बीजेपी की बी टीम कहा। आज बीजेपी नीत सरकार केजरीवाल पर कार्रवाई कर रही है, आपको केजरीवाल अपने दिख रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज मिल पा रही है सर। हमने जो कहा, बीजेपी की आदत है तोड़ मरोड़ के पेश करने की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला वाकया है आचार संहिता जारी होने के बाद किसी पार्टी के प्रमुख को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी पहले भी कर सकती थी, और अगर ईडी इतनी जाबाज है और तो सर ईडी ने तो मौका दिया ना। आप देखिए ना कितने मौके दिए, 1 नहीं 2 नहीं, कितने समन भेजे। अब आप ही पेश नहीं होंगे तो इसमें ईडी क्या करेगी? ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, ईडी तो कह रही है ना। और आपने अगर कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अगर कुछ किया नहीं है तो फिर डर किस बात का? बार बार तो इसी बात को हम यहाँ पर कह रहे हैं। बहरहाल समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।